उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। जिस तरीके से पेपर लीक होने के तमाम मामले जो सामने आ रहे हैं, सभी राज्य अपने अपने स्तर से पेपर लीक ना हो उनके राज्य में सतर्कता बरत रहे हैं और सभी राज्य अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि कहीं भी अब आगे से उनके राज्य में अगर कोई भी परीक्षा होता है तो लीक ना हो। जिस तरीके से अभी हाल ही में नीट और नेट की जो परीक्षा लीक हुई है, अभी नेट के परीक्षा के बारे में बात कही जाए तो मामला पूरी तरीके से वो लीक हो गया, वो तो क्लियर हो गया, लेकिन नीट को लेकर अभी भी मामला चल रहा है कि उसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, फिर जाके फाइनल पता चलेगा कि नीट परीक्षा रद्द होगी या फिर से कराया जाएगा। लेकिन अगर यूपी पीएससी की बात कही जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कही जाए, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अहम निर्णय ले लिया है अपने परीक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निर्णय दरअसल ये लिया है कि अब अभ्यर्थी अगर परीक्षा देते हैं तो उनको सील्ड पैकेट मिलेगा, ना कि उन्हें वहां पर मौजूद शिक्षक उन्हें वो प्रश्न पत्र निकालकर उस पैकेट से देंगे, बल्कि खुद छात्र उस सील्ड पैकेट में से अपना प्रश्न पत्र निकालकर अपना परीक्षा देना शुरू करेगा। और अगर उस सील्ड पैकेट से कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो इस तरीके से उसको पैक किया गया है कि लोगों को पता चल जाएगा कि पहले से इसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, यानी कि प्रश्न पत्र को देखा गया और लीक होने की संभावना है। तो लीक ना होने की संभावना कम से कम जताई जा रही है। यूपी पीएससी जिस तरीके से फैसला लिया है कि पैकेट सीधे छात्रों के हाथ में जाएगा, जो परीक्षा देते हुए छात्र रहेंगे उनके हाथ में जाएगा और इससे पेपर लीक होने की कम से कम संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से नीट परीक्षा और नेट परीक्षा या फिर इसके अलावा जितनी भी परीक्षा लीक होने के जो मामले सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान में, इसको लेकर अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने तो अहम फैसला सुनाया है कि 1 करोड़ जुर्माना और साथ ही साथ 10 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उससे भी कठोर निर्णय ले लिया है कि आजीवन कारावास और साथ ही साथ 1 करोड़ का उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर यूपी पीएससी की बात कही जाए तो ये परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि यूपी पीएससी का ये कहना है कि परीक्षा अब किसी भी हाल में लीक नहीं होना चाहिए। अपने अपने स्तर से सभी विभाग तैयारी कर रहे हैं कि परीक्षा लीक ना हो, क्योंकि परीक्षा एक ऐसा चीज़ होता है या फिर एक ऐसा टाइम होता है कि बच्चों का भविष्य डिपेंड करता है उस पर, छात्रों का भविष्य उस पर निर्भर होता है। क्योंकि छात्र दिन रात जो मेहनत किए रहते हैं, अपने सपने को संजोए रहते हैं कि परीक्षा अगर उत्तीर्ण कर जाएंगे तो वो अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे और अपने सपने को पूरा कर लेंगे। दिन रात तमाम ऐसे छात्र हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करके अपनी पढ़ाई और लिखाई पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जब परीक्षा लीक हो जाता है तो छात्र पूरे तरीके से टूट जाते हैं, उन्हें आगे कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आगे वो क्या निर्णय ले। तो परीक्षा लीक होना बहुत ज़्यादा छात्रों के लिए नुकसानदायक है और इसी को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला ले लिया है। लेकिन यूपी पीएससी ने जिस तरीके से जो फैसला लिया है, इससे संभावना जताई जा रही है कि अब परीक्षा यूपी पीएससी का लीक होने का कम से कम जताया जा रहा है कि भविष्य में अब जब भी परीक्षा होगा तो यूपी पीएससी का परीक्षा लीक नहीं होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा लीक नहीं होने वाला है, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है। अब देखना ये होगा कि आगे चल के अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है तो परीक्षा लीक होता है या फिर जो फॉर्मेट तैयार किया गया या फिर जिस जगह पे जो चीज़ें तैयार करके चलाई जा रही हैं कि अब पेपर लीक नहीं होगा, प्रश्न पत्र खुद छात्र शील्ड पैकेट को निकालेंगे, उसमें से प्रश्न पत्र निकालेंगे, परीक्षा लीक होने की कम संभावना बता रही है। तो ये सक्सेस होता है कि नहीं, ये तो परीक्षा आने पर ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।